गांव की ओर से एक पशु अक्सर एक भैंसा खरीदा जाता है। गांव की परिक्रमा के बाद पशु की बलि चढ़ा दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है और अंत में ग्रामवासियों में पशु का मांस बांट दिया जाता है, जैसा हिंदू और रोम सभ्यता में होता है। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक ब्राह्मण, चाहे वह गौमांस भक्षी ना भी हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो अछूत को पवित्र बना सके। वे अपवित्र ही पैदा होते हैं और वे जीवन भर अपवित्र बने रहते हैं। वे अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं और जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपवित्रता का कलंक मात्र पर लगाए पैदा होते हैं। यह एक स्थायी जन्मजात कलंक है जो किसी तरह धुल नहीं सकता। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हिंदुओं में छुआछूत, जो कि अध्याय नंबर 2 है। पुस्तक का नाम है अछूत कौन और कैसे, जिसका सेकंड अध्याय है। पिछले अध्याय में हमने देखा था गैर हिंदुओं में छुआछूत किस प्रकार की होती है, हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हो। एज वेल एज मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में भी उस वीडियो को देख सकते हो, जो कि 2 वीडियो बन चुकी हैं, अछूत कौन और कैसे। आइए शुरुआत करते हैं। अशुद्धि के बारे में हिंदुओं में और आदिम अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई भेद नहीं है। हिंदू अशुद्धि की कल्पना को मानते थे और उसे स्वीकार करते थे, जो मनुस्मृति से सुस्पष्ट है। मनु ने शारीरिक अशुद्धि और मानसिक अशुद्धि को माना है। मनु ने जन्म, मृत्यु तथा मानसिक धर्म को अशुद्धि का जनक स्वीकार किया है। मृत्यु से होने वाली अशुचिता मतलब इम्प्योरिटी व्यापक और बहुत दूर तक फैलती थी। यह रक्त संबंध का अनुसरण करती थी। मृत्यु से मृत व्यक्ति के परिवार के सभी लोग, जिन्हें सपिंडक तथा समानोदक कहते थे, अपवित्र होते थे। इनमें न केवल मातृपक्ष के संबंधी मामा आदि सम्मिलित थे, बल्कि दूर दूर के संबंधी भी शामिल थे। वह दूर के संबंधियों तक को प्रभावित करती थी, जैसे आचार पुत्र, तीसरा आचार भार्या, चौथा शिष्य, पांचवा सहपाठी, छठवा श्रोत्रिय, सातवां राजा, आठवां मित्र, नौवां परिवार के लोग, 10वां शव को ले जाने वाले, 11वां मृत देह को स्पर्श करने वाले। आगे लिखते हैं, जो कोई भी अशुद्धि की परिधि में आता था वह उसे बच नहीं सकता था, मतलब उससे बच नहीं सकता था। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद है। निम्नलिखित श्लोकों में मनु ने उन अपवादों का नाम लिया है, उनका हिंदी रूपांतरण किया गया है और ऐसा करने का कारण भी बताया है। मनु ने उनका बताया है, उन लोगों को बताया है जो इससे दूर थे, मतलब वे अशुद्ध नहीं होते थे या फिर उनकी शुद्धि जल्दी हो जाती थी। 5:13 में क्या लिखा है? अभिषिक्त राजा, व्रती, ब्रह्मचारी तथा चंद्रयानी व्रत करने वाले, यज्ञकर्ता मतलब यज्ञ में दीक्षित लोगों को सपिंड के मरने पर अशुद्धि, अशौच, दोष नहीं होता था, क्योंकि राजा अभिषिक्त होने से इंद्र पद को प्राप्त होते हैं तथा वर्ती और यज्ञकर्ता ब्रह्मतुल्य निर्देश है या निर्दोष है। 5:94 राजा सेना ऋण की मतलब
राज्य भ्रष्ट राजा की नहीं, तत्काल शुद्धि होती थी। इसमें प्रजा की रक्षा के लिए राज संहासन ही कारण है। विमर्श क्या है इसमें? प्रजा रक्षार्थ राज सिंहासन के शुद्धि में कारण होने से क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य या शूद्र भी राज सिंहासन पर रहेगा, तब भी शुद्धि तत्काल होती है, क्योंकि यह जाति विलक्षणित नहीं है, अपितु पद विलक्षणित है, रक्षित है। मतलब 5:95 में क्या लिखा है? नृप से रहित युद्ध में मारे गए, बिजली से मारे गए राजा, किसी अपराध में राजदंड से मारे गए, अर्थात प्राणदंड, गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध के बिना भी जल या अग्नि, ब्रग आदि में मारे गए, और अपनी कार हानि होने के लिए राजा अपनी तत्काल शुद्धि चाहता हो, उसकी तत्काल शुद्धि होती है। 5:96 राजा चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, कुबेर, इंद्र, वरुण और यम इन 8 लोकपालों के शरीर को धारण करता है। 5:97 में मनु ने क्या लिखा है? अतएव राजा लोकपालों के अंश से अधिशिष्ट है, इस कारण इस राजा को असोच नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों की शुद्धि या अशुद्धि लोकपालों से होती है, यह नष्ट दूर होती है। अतएव दूसरों की शुद्धि और शुद्धि के उत्पादक और विनाशक लोकपालों के अंशभूत राजा को अशुद्धि कैसे हो सकती है? इससे स्पष्ट है कि राजा और धर्म युद्ध में मारे गए लोगों के संबंधी तथा वे जिन्हें राजा अशुद्धि का अपमान बनाए रखना चाहता सामान्य नियमों से प्रभावित नहीं थे। मनु का यह कथन कि ब्राह्मण सदैव पवित्र होता है, शाब्दिक अर्थों में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाकर रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि ब्राह्मण अपवित्रता से मुक्त था, क्योंकि वह ऐसा नहीं था। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त ब्राह्मण पर तो अपवित्रता के और भी अनेक कारण लागू थे जो अब्राह्मणों पर नहीं थे। मनुस्मृति ऐसे निषेधों से भरी पड़ी है जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और जिनका पालन उसे करना चाहिए। यदि वह उसका पालन ना करे तो वह अपवित्र होता ही है। मनु की अशुचिता मतलब इम्प्योरिटी का सिद्धांत वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, क्योंकि वह अशुद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए भोजन को ग्रहण ठहराता है, मतलब अग्रह्य ठहराता है। मनु ने अशुचिता का समय भी निर्धारित किया है, वह भिन्न भिन्न है। सपिंड हो तो 10 दिन, बच्चों के लिए 3 दिन, सब पार्टियों के लिए 1 दिन, निश्चित दिन व्यतीत हो जाने मात्र से अशुचिता चली नहीं जाती। निश्चित अवधि पूरे होने पर उस अवसर के योग्य प्रायश्चित करना पड़ता है। अशुद्धि के उद्देश्य से मनु ने इस विषय के 3 तरह से लिया है। पहला शारीरिक अशुद्धि, दूसरा मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, तीसरा नैतिक अशुद्धि। नैतिक अशुद्धि मन में बुरे संकल्पों को स्थान देने से पैदा होती है। उसकी शुद्धि के नियम तो केवल उपदेश या आदेश ही हैं, किंतु मानसिक तथा शारीरिक अशुद्धि दूर करने के लिए जो अनुष्ठान है वे एक ही हैं। उसमें पानी, मिट्टी, गौमूत्र, कुसा और भस्म का उपयोग शारीरिक अशुद्धि को दूर करने में होता है। मानसिक अशुद्धि को दूर करने में पानी सबसे अधिक उपयोगी है। उसका उपयोग 3 तरह से होता है। आचमन मतलब इसका होता है कि थोड़ा सा कुल्ला करना, स्नान तथा सिंचन। आगे चलकर
मानसिक अशुद्धि दूर करने में पंचगव्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया। गौ से प्राप्त 5 पदार्थों गौमूत्र, दूध, गोबर, दही और घी से इसका निर्माण होता है। मनु ने यह व्यवस्था की थी कि अपनी असुचिता किसी दूसरे पर लगाकर उससे मुक्ति मिल जाए, और जैसे किसी गौ के स्पर्श द्वारा अथवा आचमन करके सूर्य की ओर देख लेने से, मतलब कुल्ला करके अगर आप सूर्य को देख सकते हैं, ब्राह्मण के लिए है, तो आपकी अशुद्धि दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत अशुद्धता के साथ साथ हिंदुओं का प्रदेशगत और जातिगत अशुद्धि और उसकी शुद्धिकरण में भी विश्वास रहा है, ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन रोम के निवासियों में तथा प्रचलित है। जो अशुद्धता मतलब इम्प्योरिटी हुई है, उसको खत्म करने के लिए उसकी शुद्धिकरण का भी विश्वास रहा है, जैसे कि प्राचीन में जो रोम में सभ्यता में हुआ, जिसका प्रमाण दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। हर गांव की एक पशु यात्रा होती है। गांव की ओर से एक पशु अक्सर एक भैंसा खरीदा जाता है। गांव की परिक्रमा के बाद पशु की बलि चढ़ा दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है और अंत में ग्रामवासियों में पशु का मांस बांट दिया जाता है, जैसा हिंदू और रोम सभ्यता में होता है। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक ब्राह्मण, चाहे वह गौमांस भक्षी ना भी हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। यह बात किसी स्मृति में नहीं लिखी है, लेकिन इसकी एक रिवाज चली आ रही है। हिंदुओं के ये रिवाज, रीति रिवाज कानून विधि से भी ऊपर है, और ये हम अभी भी देखते हैं। अगर आप साउथ वगैरह में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर पशु बलि काफ़ी बड़े पैमाने पर दी जाती है, लेकिन अब थोड़े से लोग अवेयर हो रहे हैं तो ये थोड़ा कम हो गया है। यदि यही तक सीमा होती तो ये आसानी से कहा जा सकता था कि हिंदुओं में अशुद्धि की जो धारणा है वह आदिम तथा प्राचीन समाज में विद्यमान अशुद्धि की धारणा से किसी तरह से भिन्न नहीं है। लेकिन यही इतनी नहीं हो जाती, क्योंकि हिंदू एक और तरह की छुआछूत को मानते हैं जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ जातियां पुश्तैनी छुआछूत की शिकार हैं। इन जातियों की संख्या इतनी अधिक है कि बिना किसी विशेष सहायता के एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी एक पूरी सूची बना लेना आसान नहीं है। भाग्यवश 1935 में भारत सरकार ने इस प्रकार की एक सूची तैयार की थी। वह 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन निकाले गए हैं। ऑर्डर इन काउंसिल अग्र पत्र के साथ संलग्न है। यह लंबी सूची 9 भागों में विभक्त है, मतलब विभाजित है, डिवाइड है। एक भाग का संबंध एक प्रांत से है और उसमें उस प्रांत की उपजातियों, और एक भाग का संबंध एक प्रांत से है और उनमें उस प्रांत की उपजातियों, नस्लों, कबीलों तथा उन समूहों की गणना की गई है जो सारे प्रांत अथवा उसके साथ एक हिस्से में अछूत माने जाते हैं। यह सूची विस्तृत और प्रमाणिक अथवा प्राधिकृत कही जा सकती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हिंदू लोग जातियों की कितनी बड़ी संख्या में वंशानुगत या जन्मजात अछूत मानते हैं, मैं ऑर्डर इन काउंसिल की सूची यहाँ दे रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सूची दी है, काफ़ी बड़ी है। इसको आप चाहे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस किताब का पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा जातियाँ हैं, 429 जातियाँ हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हम इसको स्किप करते हैं। और ये अलग अलग प्रांत की हैं, बम्बई प्रांत की हैं, चाहे बंगाल की बात करें, अलग अलग प्रांत की हैं। मतलब हम बोल सकते हैं प्रदेश की, पंजाब की, मध्य प्रांत की, बरार की, और अलग अलग जातियाँ, चमार, रंगी, बसोर, डोम, अलग अलग, जो कि
मैंने बताया 400 से ज़्यादा जातियां हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, कि इसमें देखते हैं कि यह दिल दहला देने वाली सूची है जिसमें 429 जातियां सम्मिलित है, जैसा कि मैंने कहा है। यदि इसकी संख्या घटाई भी जाए तो इसका मतलब है कि देश में आज 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके स्पर्श मात्र से हिंदू अशुद्ध हो जाते हैं। 1948 में हम बोल सकते 5-6 करोड़ इसकी संख्या थी। आज तो 140 करोड़ देश की संख्या है भारत की। निश्चित ही आदिम तथा प्राचीन समाज में जो छुआछूत विद्यमान थी वह इन भारत व्यापी करोड़ों लोगों की वंशानुगत अस्पृश्यता के मुकाबले में नगण्य है, मतलब 0 है। हिंदुओं की यह छुआछूत बहुत विचित्र है, संसार के इतिहास में इसकी तुलना नहीं है। यूरोप और एशिया की बहुत सी जातियों की जनसंख्या भी इससे बहुत बड़ी है, मतलब इसकी संख्या बहुत बड़ी संख्या की अस्पृश्यता अपनी संख्या की अधिकता के कारण अतुलनीय नहीं है, अपितु और दूसरे कारणों से भी बेमिसाल है। इन 429 अछूत जातियों को अस्पृश्य बना देने वाली छुआछूत की हिंदुओं की जीवन पद्धति में ऐसी विशेषताएं हैं जो अहिंदू जातियों द्वारा बढ़ती जाने वाली प्रथा में भी नहीं है, चाहे वे आदिम युगीन हो अथवा प्राचीन कालीन हो। हिंदू समाज ने अपवित्रता से बचे रहने के लिए पार्थक्य मतलब पृथक सेपरेट के जो नियम मान रखे हैं वे तर्क संगत नए भी माने जाए तो भी समझने योग्य है। यह पार्थक्य जन्म, विवाह, मृत्यु आदि विशेष अवसरों पर होता है, किंतु हिंदू समाज का यह पार्थक्य अथवा यह अस्पष्टता स्पष्ट निराधार ही है। आदिम समाज जिस अपवित्रता को मानता था वह थोड़े समय रहती थी और खाने पीने आदि शारीरिक कार्यों तक सीमित थी। जीवन में जन्म, मृत्यु, सामाजिक धर्म आदि जो असाधारण अवसर होते हैं उन्हीं पर पैदा होती थी। अशुद्धता का समय बीत जाने पर, शुद्धि संस्कार हो चुकने पर व्यक्ति की अपवित्रता नष्ट हो जाती थी और वह फिर शुद्ध व्यक्ति समाज में मिलने जुलने के योग्य हो जाता था। किंतु इस विशाल संख्या की छुआछूत जन्म, मृत्यु आदि की असुचिता से सर्वथा भिन्न है। यह आजीवन है। जो हिंदू उनका स्पर्श करते हैं वे स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो सकते थे, किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो अछूत को पवित्र बना सके। वे अपवित्र ही पैदा होते हैं और वे जीवन भर अपवित्र बने रहते हैं। वे अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं और जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपवित्रता का कलंक मात्र पर लगाए पैदा होते हैं। यह एक स्थायी जन्मजात कलंक है जो किसी तरह धुल नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि अहिंदू जो अशुद्धता से पैदा होने वाले पार्थक्य को मानते थे वे उन व्यक्तियों को अथवा उनसे निकट संपर्क बनाए रखने को ही पृथक थे, किंतु हिंदुओं को इस छुआछूत ने एक वर्ग के समूचे वर्ग को अछूत बना रखा है। एक वर्ग जिसकी जनसंख्या आज 5-6 करोड़ है। 1948 में आज इसकी संख्या काफी ज्यादा है। चौथी बात यह है कि अहिंदू उन व्यक्तियों को जो अपवित्रता से प्रभावित हो गए हों कुछ समय के लिए पृथक भले ही कर देते थे, वे उन्हें एकदम पृथक बसा नहीं देते थे। हिंदू समाज का आदेश है कि सब अछूत पृथक बसे। हिंदू अछूतों की बस्ती में नहीं रहेगा और वह अछूतों को अपनी बस्ती में रहने भी नहीं देगा। हिंदू छुआछूत को मानते हैं, उसका वह महत्वपूर्ण अंग है। यह सामाजिक बहिष्कार मात्र नहीं है जो थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार का बंद कर देने में भी नहीं है।
यह मुकम्मल क्षेत्रीय पार्थक्य अलगाव का उदाहरण है। अछूतों को यह एक कांटेदार तार के घेरे में अर्थात एक पिंजरे में बंद कर देना है। हर हिंदू गांव में अछूतों के टोले हैं, हिंदू गांव में रहते हैं, अछूत गांव से बाहर टोले में बसते हैं। ऐसी है यह हिंदू छुआछूत व्यवस्था। इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो बुराई हिंदुओं में विद्यमान है वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं है। यह निर्विवाद है कि हिंदुओं की छुआछूत एक बेमिसाल व्यवस्था है। हिंदू समाज में भी लोगों को अपवित्र माना गया है, परंतु केवल व्यक्तियों को, सारी के सारी जाति को कहीं अपवित्र नहीं माना गया और उनकी अपवित्रता अल्पकालीन होती थी तथा किसी शुद्धि की क्रिया द्वारा इसका निदान हो जाता था। एक बार अपवित्र सदा के लिए पवित्र के सिद्धांत पर आधारित इस प्रकार की स्थायी छुआछूत कहीं देखने में नहीं आती। हिंदू समाज में लोगों को अपवित्र माना गया और उनका सामाजिक संपर्क भी बंद हुआ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वे एक वर्ग के अनंत काल तक पृथक या अस्पष्ट बना दिया जाए। हिंदुओं ने एक जमात को अपवित्र मानकर उनके साथ वैसा बर्ताव किया, लेकिन वे अजनबी की बातें बाहर रहे, मतलब बाहर रहे, रक्त सीमा के संबंध के घेरे से बाहर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अपनी ही प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी और स्थायी रूप से अपवित्र बनाकर रखा हो। इस प्रकार हिंदुओं की अस्पष्टता एक अजीब दस्तूर है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में आज तक कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। किसी दूसरे समाज में ऐसी चीज नहीं है। आदिम समाज में, प्राचीन समाज में अथवा वर्तमान समाज में छुआछूत के अध्ययन से जो अनेक समस्याएं होती हैं और जिसके हल करने की आवश्यकता है, उसका समावेश इन दो बातों में हो जाता है। पहला, अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं। दूसरा, उनकी अपवित्रता अनंत और अनिवारणीय कैसे बन गई। अगले प्रश्नों में इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों के साहित्य को पहुंचाने का हमारा प्रयास है। हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तमाम जगह इस प्रकार की वीडियोस को शेयर करें, उनको जागरूक करने का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिटरेचर लिखा है जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास को सफल बनाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।